चलिए हेलो दोस्तों, वेलकम टू जोया मैथ्स एकेडमी वंस अगेन। तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लाई है और प्लीज़ ये वीडियो को स्किप मत कीजिए। ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन देगा। आज हम डिटर्मिनेंट मेथड और क्रेमर्स रूल मेथड अच्छे से इसको समझेंगे। हम इसको पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिख के इनको पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और जो इस चैनल को नए ज्वाइन हुए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम हमारा आज का नया वीडियो। तो आज के नए वीडियो में हम डिटर्मिनेंट मेथड और क्रेमर्स रूल मेथड को समझेंगे अच्छे से। ये प्रैक्टिस सेट 1.3 के लिए हमारे, और पेज नंबर मैंने लिख के रखा हूँ 10, 11, 12 और 13 के टेक्स्ट बुक के लिए। तो डिटर्मिनेंट मेथड होता क्या है? एक्चुअली डिटर्मिनेंट मेथड ये एक स्क्वायर एरे ऑफ नंबर होता है ये। और ये किस तरह से लिखा जाता है? इसको वर्टिकल लाइंस में लिखा जाता है। एक्चुअली दो वर्टिकल लाइंस होती है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू के जैसे इसे लिखा जाता है। तो हम अगर पहला पॉइंट अगर इसको समझेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं किसको, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इफ़ ए comma b comma c comma d are any numbers, are any four numbers, you can say that, are any four number, okay, are any four numbers, then हम इस तरह से एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाएंगे। देन मैं इस तरह से यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी सी और डी यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। इसको बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ओके, तो डिटर्मिनेंट 2x2 मैट्रिक्स को बोलते हैं। और इसका ऑर्डर क्या होता है? ऑफ ऑर्डर हम लिख लेंगे यहाँ पर, ऑफ ऑर्डर 2 हुज वैल्यू, इस तरह से लिख लेंगे हम लोग, हुज वैल्यू इज गिवन बाय। तो कैसे इसकी वैल्यू रहती है आप देखिए, इनको अच्छे से समझिए। मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पर ए बी सी और डी, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका देख लो आप लोग। इसको इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ए इंटू डी इज़ ए डी, और बीच में माइनस साइन होंगी, और बी इंटू सी इज़ बी सी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी ले लूँ तो हम एग्जाम्पल इनको अच्छे से समझेंगे। हमारे प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे एग्जाम्पल है। ओके, चलो सेकंड पॉइंट के लिए जाते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन नंबर है ये ऑर्डर ऑफ 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट में भी लिख सकते हैं दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, numbers, okay, is called determinant of order। कौन से ऑर्डर में? ये 2 के ऑर्डर में, 2x2 के, ऑफ ऑर्डर 2, बिकॉज ऑफ ऑर्डर 2। वाई ऑर्डर 2? क्योंकि इट हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ओके, तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। क्यों ये ऑर्डर 2x2 का है? क्योंकि यहाँ पर 2 रोज और 2 कॉलम्स है। हम 11-12 में जाएंगे तो 3x3 का भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे और एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये डिटरमिनेंट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आगे के स्टडीज़ के लिए। चलो पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं हम लोग कैसे ये ऑर्डर 2x2 का होता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, फिर से मैं इसको लिख लेता हूँ इस तरह से। मैं यहाँ पर दूर थोड़ा लिख लेता हूँ ए बी सी एंड डी। तो आप देखेंगे ये फर्स्ट रो है, तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, दिस इज़ फर्स्ट रो, ओके, एंड दिस इज सेकेंड रो, ये सेकेंड रो है। एंड लाइक वाइज हम कॉलम को भी देख लेंगे, तो ये फर्स्ट कॉलम है। ओके, अच्छे से इसको समझेंगे, लिखेंगे हम लोग फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकेंड कॉलम। ओके, तो हम इसको इस तरह से भी इसको लिख के समझ सकते हैं, दिस इज सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो अब तो ये तो हमने लिख लिए कि 2x2 का रोज है। तो आगे साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए हमें इससे क्या फ़ायदा है? तो अगर मैं इसको 4th पॉइंट में अगर मैं गिनूंगा तो इस तरह से अगर हम इसको लिख सकते हैं, इफ़ साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक के बाद इक्वेशन जो आती है उसे साइमल्टेनियस बोलते हैं, कंटिन्यूस। इफ़ साइमल्टेनियस इक्वेशन आर एक्सप्रेस, अगर हम उसको इस एक्सप्रेस करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन पे, तो वो कैसे दिखेगा? इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि 2 इक्वेशन है तो हम पहली इक्वेशन को a1x प्लस b1y इक्वल टू c1,
और दूसरे इक्वेशन को हम कैसे एज्यूम करेंगे, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो हमें क्या मिलता है, देन हमें 3 डिटर्मिनेंट मिलते हैं, 3 वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो d के डिटर्मिनेंट में फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, ये a1 a2, हम वर्टिकली इसको याद करेंगे, a1 a2 b1 b2। ओके, सिमिलरली हम dx के डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला c1 c2 एंड b1 b2। ओके, और एंड लास्ट dy के डिटर्मिनेंट में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a1 a2 एंड लास्ट c1 c2। तो इस तरह से ये 3 फार्मूले हमें लर्न करना है और इसी फार्मूले के बेस पे हम क्रेमर्स रूल को अच्छे से हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो फ्रॉम द अबाउट डिटर्मिनेंट्स हमें क्या मिलता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम द अबाउट डिटर्मिनेंट, ओके, so from the above determinant what we get x and y value। ओके, तो x वैल्यू के लिए हमें क्या फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, dx अपॉन d, और y के लिए हमें क्या फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, dy अपॉन d। तो इस तरह से हमें x और y की वैल्यू हमें निकालनी है ये तीनों डिटर्मिनेंट में से, ठीक है। सो दिस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड इज नोन एज क्रेमर्स रूल। तो हम यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हैं 4th पॉइंट में, तो ये जो मेथड है हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिस मेथड। ओके, सब चीज़ें लिखेंगे हम लोग अच्छे से। दिस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग, हमें क्या मिल रहा है ये मेथड से, ऑफ ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन of simultaneous equation by using the determinant method। okay, by using the determinant method उसको बोलते हैं हम लोग क्रेमर्स रूल। सो is known as क्रेमर्स रूल। ओके, गैब्रियल क्रेमर के नाम से ये क्रेमर्स रूल बना हुआ है। तो देख लिया आप, ये इस तरह से हमें 4 पॉइंट को हम अच्छे से लर्न करेंगे। यहाँ पर जो क्रेमर्स रूल के जो 3 फॉर्मूले, डी के डिटर्मिनेंट में a1 a2 b1 b2, dx के डिटर्मिनेंट में c1 c2 b1 b2 एंड dy के डिटर्मिनेंट में a1 a2 c1 c2, इस तरह से कंपेयरिंग करके हम इक्वेशन की वैल्यू को पुटअप कर देंगे यहाँ पर और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से 3 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन है क्रेमर्स रूल का, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो बहुत ईजी है ये। इसके कुछ एक्टिविटीज़ भी है, पेज नंबर 14 और 15 के ऊपर एक्टिविटी भी है, तो इस तरह से हम एक्टिविटी भी देख लेंगे। ओके, तो एक्टिविटी भी मैं हम टेक्स्ट बुक से ले लेंगे इसको, तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे टेक्स्ट बुक से। तो ये इस पॉइंट्स रिमेंबर को आप एकदम स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स में भी इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो। हम आते हैं एक्टिविटी के ऊपर, तो एक्टिविटी भी हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मेरे पास टेक्स्ट बुक भी है और इस तरह से मैं टेक्स्ट बुक को ले लूँगा। आप देखिए अच्छे से, मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट बुक के एक्टिविटी पेज नंबर 14 के ऊपर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज नंबर 14 भी है। ओके, तो ये फर्स्ट एक्टिविटी है, फर्स्ट एग्जांपल ऑलरेडी सॉल्व है। मैं फर्स्ट एक्टिविटी सॉल्व करूँगा यहाँ पर आप लोग के साथ मिलके। टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट मेथड, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो ये एग्जाम्स में ये आ सकता है एक्टिविटी 3 मार्क्स के लिए भी। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by इक्वल टू c। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 19 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू -3। तो सपोज अगर मैं इसको इक्वेशन को 1 ले लेता हूँ और इस इक्वेशन को 2 ले लेता हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम कैसे कंपेयरिंग करेंगे, जैसे हमने पीछे पढ़े थे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, एंड दूसरी इक्वेशन को हम कैसे एज्यूम करेंगे, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो फर्स्ट इक्वेशन में से हमें a1, b1 और c1 की वैल्यू मिल जाएंगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2। इसी तरह से b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर y, तो y को हम 1 बोलेंगे, वेरिएबल है सिर्फ, और c1 की वैल्यू है यहाँ पर 19। ओके, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में से हम a2 की वैल्यू को क्या बोलेंगे, यहाँ पर 2 बोलेंगे, तो मैं यहाँ पर a2 की जगह पर 2 लिख देता हूँ। ओके, आपको समझाने के लिए हम सब अच्छे से लिख रहे हैं। b2 इज इक्वल टू 3, तो 3 के आगे माइनस साइन है, तो -3 भी लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, और c2 की वैल्यू भी -3 में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन में हमने कंपेयरिंग करके इनकी वैल्यू को निकाल लिए। तो चलिए, अब d का क्या फॉर्मूला था, हमने ऑलरेडी इसको लर्न कर पॉइंट्स रिमेंबर में लिख के रखे हुए, a1 a2 एंड b1 b2।
तो आप देख रहे हैं बेटा A1 A2, तो A1 A2 2 है यहाँ पर, ये A2 की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी लिखे हुए, तो A1 की वैल्यू भी 2 है। देखिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर बॉक्स में लिख दूंगा 2। इसी तरह से B1 B2, सो दिस इज B1 की वैल्यू 1 है और B2 की 3 है, -3 ऑलरेडी लिखा हुआ, तो हम B1 की वैल्यू यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई हम ऐसे करेंगे, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई को इस तरह से ले लूँगा। सो 2 इंटू -3, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ओके, देन यहाँ पर 2 इंटू 1, ठीक है, सो 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा -6। ओके, एंड हियर माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ओके, तो हमने ऑलरेडी माइनस लिख के रखे हुए, माइनस साइन बीच में, 2 1 ज़ा 2 हियर, तो यहाँ पर -6 -2, तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, यहाँ पर -6 -2। ओके, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये, तो इस तरह से क्या आएगा आंसर अपना, बहुत ईजी है। ओके, -6 -2 इज़ नथिंग बट -8। ओके, तो ये माइनस साइन हम यहाँ से इसकी इधर ऐड कर दिए थे। ठीक है, तो -8 हो गया यहाँ पर। अब इस तरह से सेकेंड dx का क्या डिटर्मिनेंट था हमें फॉर्मूले में, C1 C2 एंड B1 B2। ओके, तो हम देखेंगे इस तरह से हमारे पास ऑलरेडी B1 B2, B1 की वैल्यू यहाँ पर dx यहाँ पर ऑलरेडी 19 है, C1 C2, तो C1 C2 की 19 है, और यहाँ पर C2 की है -3, देन B1 की वैल्यू 1 है और ऑलरेडी -3 लिखा हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 19 इंटू -3, मैं यहाँ पर -3 लिख दूंगा, और यहाँ पर लिख दूंगा इस तरह से, अगर आप लिख रहे तो -3 इंटू 1, इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई इनको कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 19 3 ज़ा 57 है, तो यहाँ पर आ जाएगा बॉक्स में -57, और इस तरह से यहाँ पर मैं -3 माइनस इंटू माइनस, ये क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा डायरेक्टली 3 लिख दूंगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर मैं इसको माइनस में ब्रैकेट में ले लेता हूँ, एक स्टेप में यहाँ पर लिख लेता हूँ, -57 माइनस इंटू माइनस इज प्लस हियर, सो +3, सो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो 57 - 3 इज 54, चेक द बिगर वैल्यू साइड, तो यहाँ पर बॉक्स में आ जाएगा आपका -54। ओके, तो ये dx की वैल्यू आ गई। अब हम इसी तरह से dy की वैल्यू भी निकालेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं dy का फॉर्मूला क्या था, हमने ऑलरेडी लिख के रखे हुए फॉर्मूला, लर्न करके रखे हुए, तो A1 A2 और B1 B2 था हमारा फॉर्मूला, तो A1 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे हम लोग, B1 की वैल्यू 19 ऑलरेडी लिखा हुआ है, और C2 की वैल्यू है -3। ओके, तो अगेन हम लोग विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ईयर, तो यहाँ पर 2 इंटू -3 कर देते हम लोग, 2 इंटू -3, देन -19 इंटू 2 और 2 इंटू 19, 1 एंड द सेम ओनली, तो हम 19 इंटू 2 कर लेते हैं। ठीक है, ना 2 3 ज़ा 6, तो ईयर -6। ओके, तो माइनस साइन यहाँ पर ऑलरेडी है, देन 19 2 ज़ा 38 ईयर, तो हम 38 लिख लेते हैं यहाँ पर, सो माइनस इंटू माइनस इज अगेन प्लस, सो -6 - 38 इज -34। तो देख रहे हैं इस तरह से हमें dx dy और d की वैल्यू आ गई। नाउ बाय क्रेमर्स रूल x की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन d, सो x इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, वी फाइंड इट आउट, -54। ओके, और d की वैल्यू क्या है यहाँ पर -8, तो मैं यहाँ पर -8 लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस दोनों बोथ द साइड कैंसल। अब देखिए 8 के टेबल में 54 नहीं आ रहा था, हम 2 के टेबल में इनको कट करेंगे, तो मैं इस तरह से लिख दूंगा यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 एंड 2 27 ज़ा 54, सो आवर फर्स्ट आंसर इज 27/4। ओके, नाउ सिमिलरली हियर ऑल्सो y की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो dy अपॉन डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy की, हमें dy की वैल्यू क्या मिली है -54, और d की वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल चुकी है पेज नंबर 14 पे, तो मैं 8 लिख दूंगा, -8। अगेन माइनस माइनस ऑन बोथ द साइड कैंसल, 2 के टेबल में अगेन इनको कट कर लो आप। ओके, तो आप 4 के टेबल में भी ले सकते हैं इनको, 4 2 ज़ा 8 देखिए, और ये 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो अवर सेकेंड आंसर इज 11/2। तो हम यहाँ पर आंसर में भी लिख सकते हैं, सो आंसर इज 27/4 एंड हियर ऑल्सो 11/2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो देख रहे हैं आप लोग कितना ईजी है ये एक्टिविटी। तो इस तरह से अगर हम लोग फॉर्मूले से करेंगे तो अपना आंसर कहीं पे भी रॉन्ग नहीं होगा, और हमें फॉर्मूले से ही करना चाहिए बाय द वे। ठीक है, तो हम सेकेंड एक्टिविटी को भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके, तो ये एक्टिविटी भी अगर मैं इसको कंपेयरिंग कर लूँ, देख रहे हैं आप लोग ये इक्वेशन को हम कैसे कंपेयरिंग करेंगे, a1x मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर फॉर रेफरेंस, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड दिस इक्वेशन इज a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। हम इसको कंपेयरिंग कर लिए, तो यहाँ पर आप a1 की वैल्यू क्या आ जाएंगी
A1 वैल्यू इज़ 3, देखो फर्स्ट वैल्यू A1 की है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B1 वैल्यू इज़ -2 एंड C1 की वैल्यू है यहाँ पर 3। सिमिलरली यहाँ पर A2 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू y है तो हम y को 1 एज्यूम करेंगे एंड C2 की वैल्यू है 16 ईयर। तो इस तरह से हम कंपेयरिंग करके इनकी वैल्यू को हमने निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू लिखना है, तो डी का हमें फॉर्मूला मालूम है A1 A2 B1 B2, तो A1 की वैल्यू 3 है और A2 की वैल्यू 2 है, और B1 B2 तो B1 की वैल्यू -2 है और B2 की वैल्यू है यहाँ पर 1। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए आप लोग इधर 3 1 ज़ा 3 एंड -2 तो 2 2 ज़ा 4, तो 3 एंड -4, तो 3 एंड -4 इज़ -7, तो बीच में माइनस साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई के तो माइनस माइनस गेट प्लस, तो यहाँ पर हम सिर्फ 7 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से dx का फॉर्मूला क्या था अपना C1 C2 B1 B2, तो C1 की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 3 थी और C2 की वैल्यू 16 थी। इसी तरह से B1 B2 तो B1 की वैल्यू यहाँ पर -2 है और B2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो इसी तरह से इसको भी हम ओरली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 16 ज़ा 32, सो 32 + 3 इज़ 35, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 35। ओके, देखो कितना सिंपल है। और फिर dy का फॉर्मूला क्या था, A1 A2 C1 C2, तो A1 की वैल्यू 3 है यहाँ पर, A2 की वैल्यू है 2, इसी तरह से C1 की वैल्यू 3 है एंड C2 की वैल्यू 16 है। चलो इनको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नाउ ईयर 3 2 ज़ा 6 एंड 16 3 ज़ा, नाउ 16 3 ज़ा 48, ओके, 16 3 ज़ा 48 एंड 6, तो 48 माइनस 6 इज़ 42, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 42। ओके, हमने इसको ओरली करे और जब हम प्रैक्टिस सेट लेंगे तो इसको हम अच्छे से करके बताएंगे आपको। चलिए अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालना है। तो x का फॉर्मूला क्या था, dx/d, तो मैं यहाँ पर dx/d लिख देता हूँ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ dx, dx की वैल्यू क्या है यहाँ पर 35, तो ये बॉक्स में लिख देंगे हम लोग 35, और d की वैल्यू है 7, तो 7 5 ज़ा 35, तो हमारा पहला आंसर आ गया यहाँ पर 5। इसी तरह से जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो dy/dx का फॉर्मूला, तो dy की वैल्यू 42, अगेन d की वैल्यू है 7, तो 7 6 ज़ा 42, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 अपना आंसर। तो जब हम आंसर में लिखेंगे यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग x, y, तो x की वैल्यू हमें मिली है 5 और y की वैल्यू मिली है हमें 6, तो इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो देखिए कितना सिंपल है ये एक्टिविटी, और एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो ये दोनों एक्टिविटी हमने फॉर्मूले के साथ में करे, और हम जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो आपको जब प्रैक्टिस सेट 1.3 करेंगे तो पूरे क्वेश्चन हम लाइन से लेंगे। देखिए आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा कि आपके क्रेमर्स रूल और डिटर्मिनेंट के पूरे डाउट इस जोया मैथ्स एकेडमी के चैनल से पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ इसमें समझ में आया, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो टिल देन, बाय फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्द से जल्द आएंगे। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।